नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर कुछ संक्षिप्त विचार लेकर मंतव्य लेकर हाजिर हूं। तो चलिए अब मैं अपनी बातों की शुरुआत करता हूं। आज मैं बात करूंगा चटुकारता चापलूसी के ऊपर। चटुकारता और चापलूसी बहुत घातक होता है। हमें चाटुकारों से चापलूसों से बचना चाहिए। चाटुकारता चापलूसी हमेशा स्वार्थ पर आधारित होता है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रशंसा के इतने भूखे होते हैं कि वे चाटुकारता और चापलूसी रूपी या जहर को भी खाने को तैयार हो जाते हैं। एक चाटुकार एक चापलूस सिर्फ अपनी फायदा सोचता है और इस कारण वह चाटुकारता और चापलूसी करते रहता है। इसलिए वह किसी का एक सच्चा भक्त नहीं हो सकता, सच्चा मित्र नहीं हो सकता। वह चाटुकारता के बल पर, चापलूसी के बल के द्वारा अपना कुछ निम्न कोटि का, तुच्छ कोटि का स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग प्रशंसा के इतने भूखे होते हैं। प्रशंसा के भूखे तो सब लोग होते हैं, सब लोग चाहते हैं कि प्रशंसक हो हमारा, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा भूखे होते हैं प्रशंसा के कि वे चाटुकारिता और चापलूसी को भी उस भूख के आगोश में या चाटुकारिता और चापलूसी रूपी जहर को भी खाने को हमेशा तैयार रहते हैं, जो कि घातक है। तो चाटुकार होना, चापलूस होना अलग बात है, भक्त होना अलग बात है। और मैं यहाँ बात को सरल और सहज ढंग से समझाने के लिए यहाँ पर मैं रामायण का प्रसंग का वर्णन करूँगा। रामायण में हनुमान जी श्री राम का परम भक्त हैं। वह उन्हें अपना स्वामी समझते हैं और सुबह शाम हमेशा श्री राम की सेवा में लीन रहते हैं और श्री राम के आज्ञा अनुसार हमेशा काम करते हैं। विरोधियों ने उन्हें श्री राम का चटुकार कहा, चापलूस कहा, लेकिन फिर भी वे तो भक्त थे। और यहाँ तक कि राजाभिषेक के बाद श्री रामचंद्र के सेवा में हमेशा लीन रहा करते थे, हमेशा उनके आदेश के अधीन हमेशा जीते थे और उनके परिवार को श्री राम के सेवा करने का मौका नहीं देते थे। इसलिए परिवार वालों ने दुखी होकर के कहा कि कुछ हमें भी प्रभु को सेवा करने का मौका दिया जाए। तो हनुमान जी एक अलग जगह पर एकांत में चले गए और फिर राम भक्ति में लीन हो गए। तो राम के भक्त थे हनुमान जी, न कि चटुकार। भक्त होना अलग बात है, चटुकार होना अलग बात है। भक्त होना चाहिए, भक्त बुरी बात नहीं है। कोई भी इंसान किसी का भक्त है तो वह बुरी बात नहीं है, लेकिन भक्त स्वामी के दिल से चाहता है। भक्त अपने स्वामी को कोई स्वार्थ के लिए नहीं चाहता, बल्कि दिल से चाहता है। बहुत अपनापन का घनिष्ठ रिश्ता होता है दोनों में, भक्त और स्वामी में। यह अपनापन के घनिष्ठ रिश्ता को दर्शाता है। इतनी घनिष्ठ अपनापन होता है कि भक्त अपने आराध्य को भक्ति में हमेशा लीन रहता है और भक्त अपने आराध्य में कोई दोष नहीं देखता, कोई खोट नहीं देखता। तो भक्त होना अच्छी बात है, भक्त होना भी चाहिए। हनुमान जी श्री राम के भक्त थे, भक्त बुरी बात नहीं है, भक्त होने में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन भक्त वही होता है जो अपने आराध्य में कोई खामी नहीं देखता,
कोई कमजोरी नहीं दिखता, कोई त्रुटि नहीं दिखता, कोई खोट नहीं दिखता, और फिर उसे अपने दिल से उसे चाहता है और भक्ति करता है। फिर वही कुछ चापलूस लोग हैं जो चापलूसी करके अपना काम निकालते रहते हैं। चापलूसी करने के पीछे कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है, कुछ काम साधना होता है, लेकिन मन नहीं मिलता, दिल नहीं मिलता, लेकिन चापलूस बने रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चापलूसी करने वालों से ही खुश होते हैं। अगर आप किसी के बात का विरोध में खड़ा होते हैं, विरोध करते हैं, अगर वह उसके हित में ही हो तो भी कुछ लोग इसको बुरा मान लेते हैं, इसलिए कि वह चापलूसी को ज़्यादा पसंद करते हैं, चटुकारता को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो समाज में हमेशा से ही चापलूस और चटुकार भरे रहे हैं, और राजघरानों में राजाओं के भी बहुत सारे चटुकार और चापलूस रहे हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। और इन्हीं चाटुकारों से के कारण, चटुकारता के कारण, चापलूसी के कारण बहुत सारे राजा महाराजाओं का विनाश हुआ, उनका राज सत्ता का अंत हुआ। तो चाटुकारों से हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है, चापलूसों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और यदि भक्त है कोई, यदि आपकी बातों को विरोध भी करता है आपके हित में, जगत हित में, तो भक्त से कभी भी चिढ़ना नहीं चाहिए। यह हमारी मूर्खता है। तो भक्त होना अलग बात है, चटुकार होना अलग बात है। चटुकार हमेशा, चापलूस होना अलग बात है। और चापलूसी हमेशा घातक होता है, चटुकारता हमेशा घातक होता है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रशंसा के इतने भूखे होते हैं, इतने भूखे होते हैं कि यह चापलूसी और चटुकारता रूपी जहर को भी खाने में कोई गुरेज नहीं करते। तो चापलूसी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो चापलूसी करने वाले लोग नहीं हैं किसी का, उससे लोग बहुत चिढ़ते भी हैं, कुछ लोग चिढ़ते भी हैं। तो चटुकारता और चापलूसी, जहाँ तक सवाल है, बचना चाहिए। और जहाँ तक मेरा सवाल है, हम चटुकारता से दूर रहते हैं, किसी की चापलूसी हमें पसंद नहीं। तो भक्त होना अच्छी बात है, भक्त होना चाहिए। मन मिलता है तो भक्ति करने में कोई एतराज नहीं है। मन मिले तो भक्ति अवश्य होनी चाहिए। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि चटुकार हमेशा घातक होता है, चापलूस हमेशा घातक होते हैं, और इससे बचने की ज़रूरत है। भक्त होना बुरी बात नहीं है। और आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। और सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।